अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक चिकन बन्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही कम बजट में बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इफ्तार पार्टी हो या फिर हाइटीज़ वगैरह में भी आप इनको सर्व कर सकते हैं मुकम्मल मील के तौर पर। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊँगी और बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा और स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मज़ेदार किस्म के जो बेकरी से आप बहुत महंगे बन खरीद के लाते हैं उसकी निस्बत बहुत ही सस्ते और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बाउल के अंदर मैदा लिया है 2 कप और अब इसके अंदर मैं नमक डालूंगी हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई चीनी डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर यीस्ट डालूंगी 1 टेबल स्पून। फ्रेश साशे ख़रीद कर ही यूज़ कीजिएगा, पहले का रखा हुआ जो है वो ठीक नहीं रहता, उससे डो राइज़ नहीं होती, तो इसलिए कोशिश करें फ़्रेश ख़रीद कर ही यूज़ करें। मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के। इन तमाम चीज़ों को मैं हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मैंने इसे डो को गूंदना है बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप लिया है नीम गर्म दूध, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी और डो को गूंदने के लिए मुझे मज़ीद अब पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करूँगी। और बिल्कुल इसे मैंने रोटी पकाने वाले आटे के स्टाइल में ही गूंद लेना है। तो बस आपने इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा गर्म दूध या बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, उससे क्या होगा कि हमारा जो यीस्ट है वो डेड हो जाता है और डो बिल्कुल भी राइज़ नहीं होती। तो इसलिए आपने इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए डो को तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए नीम गर्म पानी डाल के मैंने इसे बिल्कुल आटे के स्टाइल में गूंदना स्टार्ट कर दिया है। 5 मिनट तक मुसलसल आपने इसको गूंदते जाना है यहाँ तक कि बिल्कुल मुलायम सा हो जाए। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल भी डाला है इसके अंदर ताकि ये हाथों को चिपके नहीं। तो बस आपने इस तरीके से इसे गूंदते जाना है और 5 मिनट तक मुसलसल इसे गूंद के मुलायम कर लेना है। अब यहाँ पर 5 मिनट गूंदने के बाद मैंने इसको काउंटर पे निकाल लिया है थोड़ा सा ऑयल डाल के, और अब आपने मेरे हाथों की मूवमेंट देखनी है। तो आपने बिल्कुल अब 5 मिनट मज़ीद इसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए मुलायम करना है। इससे क्या होगा कि हमारे बन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे, बहुत अच्छे राइज़ होंगे। डो भी हमारी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। जितनी अच्छी आपकी डो बनेगी उतने ही अच्छे आपके बन रेडी होंगे। तो 5 मिनट आपने इसे इस तरीके से स्ट्रेच करके तो अच्छी तरह से मल लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 5 मिनट तक पहले गूंदा था, अब 5 मिनट मुसलसल मैंने इसे इस तरीके से स्ट्रेच करके मुलायम कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल ऐसा ही है टेक्सचर जैसे आटे का होता है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा नरम। अब मैं बाउल के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दूँगी अच्छी तरह से चारों तरफ, और इसके अंदर इस डो को रख के थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर लगा के इसे कवर कर दूँगी और इसको 1 घंटे तक मैं रेस्ट दूँगी। अगर सर्दी का मौसम हो तो आप इसे किसी हीटर वाले कमरे में 2 घंटे के लिए रखिएगा, लेकिन गर्मियों में ये 1 घंटे में किचन काउंटर पर ही बहुत अच्छी राइज़ हो जाएगी। चलिए जब तक हमारी डो राइज़ होती है हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। स्टफ़िंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 1 पाव चिकन का कीमा लिया है, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी ली है, प्याज ली है 1 मीडियम साइज़ की, दही लिया है 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और स्पाइसेस में ली है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 ही ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून लिया है खुश्क धनिया कुटा हुआ, साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो चलिए अब स्टफ़िंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए चिकन को हम डाल देंगे एक बाउल के अंदर और इसके अंदर डालेंगे दही। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। सिर्फ काली मिर्च का पाउडर और सोया सॉस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बाकी तमाम स्पाइसेस हम इस स्टेज पर इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस चिकन को 15 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे चिकन को मैरिनेट होते हुए। तो चलिए अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, उसे गर्म किया है और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की जो प्याज बारीक चॉप करके रखी हुई थी इसे ऐड कर दिया है। प्याज को बस हल्का सा सोटे करना है, ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा सोटे हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन जो कि हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था। अच्छी तरह से इस चिकन को मिक्स कर लेंगे इस प्याज के साथ और इसे कवर करके लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पर चिकन को मैंने 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है। मिक्स करेंगे इसे एक दफ़ा से और इसमें डाल देंगे गाजर जो कि हमने बारीक क्रश करके रखी हुई थी। तमाम वेजिटेबल्स बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने ली हैं। तो इसमें गाजर मैंने डाल दी है। अच्छी तरह से गाजर को 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है और अब साथ ही इसमें डाल देंगे 2 मिनट के बाद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, इसे भी 1 मिनट तक पकाएंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी।
1 मिनट तक बंद गोभी को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसके साथ पका लेंगे। सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, बस इतना पकाएंगे कि इनका हल्का सा क्रंच जो है वो बरकरार रहे, फिर ही ये बन के अंदर बहुत मज़ेदार लगेंगी। अब मैंने इसके अंदर सोया सॉस और काली मिर्च भी डाल दी है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक पका के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून में मेयोनीज़ ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें 2 से 3 टेबल स्पून केचप ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इस मिक्सर को मिक्स कर लेंगे और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए हम अपनी डो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह 1 घंटा हो चुका है, डो हमारी बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। इसे पंच कर लेंगे और इसकी सारी हवा निकाल देंगे। एक दफ़ा इसे थोड़ा सा नीट करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। और अब इसे बाउल से निकाल के इसके हम पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़े बनाते हैं, उसी साइज़ के मैं इसके 4 पेड़े बना लूँगी। अगर आप छोटे बन बनाना चाहते हैं तो आप छोटे पेड़े बना लें, अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े पेड़े बना लें। मैं यहाँ पे बड़े बन बना रही हूँ, तो मैंने इसके 4 पेड़े बना लिए थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं। इनको थोड़ी देर रेस्ट देंगे 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हल्का सा आटा डस्ट करूँगी, मैदा, और इस पेड़ों को मैं इस तरह से थोड़ा सा फैला लूँगी हाथ के साथ कि इसका किनारा बिल्कुल बारीक कर लेना है। अब इसके दरमियान में स्टफिंग रखेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, या जितनी आप डालना चाहें। उसके बाद इसके किनारे को उठा के इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, बस इस तरीके से आपने किनारे को उठाना है और हल्का हल्का दबाते हुए इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इकट्ठा कर देना है। सेंटर में अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले, और इसे हल्का सा गोल कर लेंगे पेड़े की तरह। तो यहाँ पे देखिए एक बन हमारा तैयार है। इसे मैंने बेकिंग ट्रे में ऑयल लगाया हुआ था, उसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछाया हुआ था और बटर पेपर के ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया हुआ था। तो आप कोई भी प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट के अंदर स्टील की आप बटर पेपर बिछा के ऑयल लगा के तो इस तरह से ये बन तैयार करके इसके ऊपर थोड़े थोड़े फासले पे रखते जाएंगे ताकि जब ये राइज़ हों तो आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 बन रख लिए हैं। इसी तरीके से मैंने 4 बन रेडी कर लिए हैं। अब मैंने अंडे की जर्दी ली है 1 अदद, और इसको अच्छी तरह से मैंने बीट किया है। बीट करने के बाद ब्रश की मदद से मैंने अंडे की जर्दी को इन बंस के ऊपर लगा दिया है। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ लगाइएगा ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। और अब थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, इसको मैंने इस तरह से इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो अब हमारे बन रेडी हैं बिल्कुल बेकिंग के लिए। तो 10 मिनट पहले मैंने एक कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी थी मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए, और वो अच्छे से मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। उसके अंदर हमने इन बंस को करना है अब बेक, क्योंकि हम बगैर ओवन के बना रहे हैं। तो चलिए अब इनको रख देते हैं इस कढ़ाई के अंदर, कवर कर देंगे, ऊपर एक मोटा कपड़ा डाल देंगे और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर इनको हम 1 घंटे तक बेक करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो दम वाला रखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा हो चुका था, तो चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे चिकन बन जो हैं राइज़ हो चुके हैं, पक के बिल्कुल तैयार हैं। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है कि जैसे हमने इनको ओवन में तैयार किया हो। तो अब इनको बाहर निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे से कितना खूबसूरत कलर आया है, कितने सॉफ्ट हैं। आप देखिए मैं दबा के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफ़ी मज़ेदार से सॉफ्ट किस्म के हमारे चिकन बन्स बन के रेडी हुए हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की चिकन बन्स बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप बच्चों को स्कूल लंच के लिए भी बना के दे सकते हैं, डिनर के लिए भी बना सकते हैं, और रमज़ान में इफ्तारी के लिए भी इनको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ब्रश के साथ इनके ऊपर ऑयल लगाया है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये सॉफ्ट रहेंगे, अकड़ेंगे नहीं ऊपर से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।